वेलकम टू एग्जाम थ्योरी। तो एसएससी कांस्टेबल जीडी के लिए जो है प्रत्येक शिफ्टों के बाद आपके लिए मैथ के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन 10 प्रश्नों के कराए जा रहे हैं प्रत्येक शिफ्टों के बाद। तो इस वीडियो में हम लोग 24 नवंबर शिफ्ट 2 के बाद के मैथ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के 10 प्रश्न इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। यह हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए बढ़ते प्रश्नों की ओर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि कोई राशि 2 वर्षों में बढ़कर 11,616 रुपये और 3 वर्षों में बढ़कर 12,777.6 रुपये हो जाती है। जब ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर होती है तो राशि ज्ञात करें, यानी कि मूलधन यानी कि प्रिंसिपल ज्ञात करें कि कितना है। तो ये इस तरीके के प्रश्न को करना क्या होता है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये जो 2 साल का अमाउंट यानी कि मिश्र धन है और 3 साल का अमाउंट यानी कि मिश्र धन है वो जो है कितना गुना हो रहा है। क्या देखेंगे कि कितना गुना हो रहा है। तो यहाँ पर जो है 2 साल का यानी कि 2 ईयर का जो है आपका अमाउंट यानी कि मिश्र धन कितना था, तो 11,616 रुपये था। फिर जो है 3 साल का यानी कि 3 ईयर का अमाउंट कितना था, तो 12,777.6 रुपया था। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कितना गुना हो रहा है। तो गुना देखने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, 12,777.6 बटा हम लोग क्या करेंगे 11,616। ये पॉइंट हटाएंगे, नीचे कितना चला जाएगा, 0 चला जाएगा। क्या करेंगे, इसे हल करेंगे। यहाँ पर चेक करते कि कौन सी संख्या से कटेगी आपकी। तो 7 1 8, 8 7 15, 7 6 13 2 15। नीचे ऊपर तो आपकी 11 से कट रही है, 6 7 6 13, 13 में से 2 गया, यानी कि ऊपर नीचे आपका क्या हो रही है, 11 से कट रही है। तो 11 से काट लेंगे आपका पहले। तो यहाँ पर 11 1, 11 1 6, तो 11 6 66, 11 1 11 6 66। फिर नीचे काटेंगे तो 11 1 0 55 6 0। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर 6 7 6 13 2, यहाँ पर 6 5 1 6, यानी कि फिर से आपकी 11 से कट रही है। तो काट लेंगे यहाँ पर 11 0 55 6 66। फिर यहाँ पर 11 9, 11 6 66। फिर आपके यहाँ पर क्या होंगे 16 से आपके 16 96 5 9, यानी कि 16 से कट रही है तो काट लेंगे 16 से। आपका 16 6 96, 16 6 96, 16 6 96 60। 6 से फिर कट रही है तो 10, ये 11, यानी कि ये कितनी गुना हो रही है, तो 11/10 गुना हो रही है। कितनी गुना हो रही है, 11/10 मल्टीपल हो रही है आपकी। तो अगर हमें क्या चाहिए, 2 साल के पहले का क्या चाहिए, प्रिंसिपल चाहिए। क्या चाहिए, प्रिंसिपल चाहिए। अगर हमें इससे आगे बोला जाता है यानी कि चौथे साल का क्या बोला जाता है, अमाउंट पूछा जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं 11/10 से गुना करते, क्योंकि हमेशा जो है आगे क्या होता चला जाएगा, 11/10 से गुना होते चला जाएगा। लेकिन हम लोग क्या जाएंगे, बैक जाएंगे, यानी कि पीछे की ओर जाएंगे। तो अगर पीछे की ओर का वैल्यू निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, 11/10 की जगह गुना क्या करेंगे, 10/11 करेंगे, क्योंकि हमें बैक जाना है। तो जो गुना हो रहा था वो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यानी कि जो आपका 2 साल का अमाउंट कितना था, 11,616 रुपया था, उसको क्या करेंगे 2 बार, यानी कि ये 2 साल पहले का प्रिंसिपल चाहिए हमें, सॉरी ये 2 साल पहले का अमाउंट है, यानी कि प्रिंसिपल जाने के लिए 2 साल बैक करना होगा। तो 10/11 को क्या लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 10/11 को 2 बार लिखेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन आ जाएगा। तो हल कर लेते हैं। यहाँ पर से 11 से काटेंगे तो 1, फिर आपका 0, 11 5 55, 11 6 66। 11 से काटेंगे तो आपका 11 9 99 96, यानी कि कितने बार में, 96 बार में चला गया। तो 96 × 10 × 10 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, मूलधन 9600 रुपये। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी राशि पर 8% वार्षिक दर से 5 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज 3960 रुपये है। उसी राशि पर 15% वार्षिक की दर से 6.2/3 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ओवरऑल जो है आपका क्या निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज निकालेंगे कि कितना प्रतिशत ब्याज मिल रहा है दोनों स्थितियों में। तो यहाँ पर जो है दिया गया है कि 1 साल में 8% ब्याज मिलता है और टोटल कितने वर्षों तक ब्याज मिलता है, तो 5 वर्षों तक ब्याज मिलता है। अगर 1 साल में 8% ब्याज मिलेंगे तो 5 साल में कुल आपका 8 × 5 = 40%, यानी कि 40% आपका ब्याज बनेगा। फिर जो है यहाँ पर बोला जा रहा है कि अब जो है उसके जगह 12% की दर से 6.2/3 वर्षों में
कितना ब्याज मिलेगा। तो यहाँ पर जो है 1 साल में 12% ब्याज मिलता है। कितने साल का हमें चाहिए, तो 6×2/3 यानी कि 6×3 = 18, 2 20/3 साल का हमें ब्याज चाहिए। तो कितना ब्याज मिलेगा, तो 3 से 4 को काटेंगे, कितना आ जाएगा, 20 चौक 80। यानी कि पहले 40% ब्याज मिल रहा था, अब जो है उसे कितना प्रतिशत ब्याज चाहिए, 80% ब्याज चाहिए। यानी कि ब्याज कितना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है। तो ब्याज जो है 40% का वैल्यू कितना दिया गया था, 3960 रुपया दिया गया था। तो अगर ब्याज दुगना हो रहा है, प्रतिशत में ब्याज दुगना है, तो रुपये में भी क्या होगा, दुगना हमें वैल्यू चाहिए होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3960 इंटू 2 करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, नया ब्याज यानी कि नया साधारण न्यू आपका सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। तो 2 से गुना करेंगे तो 6 दूनी 12, 39 दूनी 78, 179 यानी कि 7920 रुपया आपका क्या आ गया, नया साधारण ब्याज। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते जरूर चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। ये आपका क्या है, सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे, इसे हल करेंगे। यहाँ पर जो है सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट का। तो यहाँ पर ऑफ का पहले हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 60 को जो है 4 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 15। तो 15 इंटू 10 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 150। 150 यानी कि 60 माइनस 150 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर से -90 आएगा। तो यहाँ पर क्या है, 30 माइनस, और ब्रैकेट में भी अंदर माइनस हो तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। यानी कि 30 + 90 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 120। और 120 + 24 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 144। और हमें करना क्या है, 36 को डिवाइड करना है किससे, 144 को से। यानी कि हमें लोग जो है इसे क्या लिख सकते हैं, 36/144 लिख सकते हैं। तो 36 144 को काटेंगे कितने बार में चला जाएगा, 4 बार में। तो यहाँ पर आपका कितना वैल्यू आ जाएगा, 1/4 आपका वैल्यू आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। ये आपका क्या है, ग्राफ का क्वेश्चन है। यहाँ पर ग्राफ में क्या दिए गए, बेचे गए यूनिटों को कुल संख्या दी गई है। कितनी दी गई है, 12500 यहाँ पर संख्या दी गई है। तो यहाँ पर जो अलग अलग जो है बेचे गए यूनिटों की संख्या दी गई है। तो क्वेश्चन में देखेंगे पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कंपनी द्वारा बेचे गए बी और डी उत्पादों की यूनिटों में की कुल संख्या कितनी होगी, आपसे पूछा जा रहा है। तो बी आपकी कितनी है, 28.8 डिग्री। डी आपकी यहाँ पर कितनी है, तो 90 डिग्री। तो यहाँ पर जो है टोटल योग जो है डिग्री में कितना हो जाएगा, तो 90 और 28 करेंगे तो 9 2 11, यानी कि 118 दशमलव कितना, 118.8 डिग्री का वैल्यू है। टोटल कितने डिग्री में से, 360 डिग्री में से। और वैल्यू हमें कितने में से चाहिए, 22,500 में से। यानी कि 22,500 इंटू 118.8/360 से हल करेंगे, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। पॉइंट हटाएंगे, नीचे 1 शून्य आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके 2 शून्य से 2 शून्य चला गया। 6 से काटेंगे तो यहाँ पर 6 बार में 6 1, 6 9 54, 6 8 48। 6 से फिर कट रहा है तो काट देंगे, 6 3 18, 6 3 18। इकाई अंक आपका कितना आ जाएगा, 5 3 15। यहाँ 0 0 0 ये तीनों ऑप्शन आपका नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा, 5 3 15 इकाई अंक होना चाहिए। यहाँ 5 है तो यहाँ बिल्कुल सही होगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। गुना करने पर कितना आएगा, 7425 रुपये इतना आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। ये भी आपका क्या है, ग्राफ सेम है। क्वेश्चन में देखेंगे पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि यदि 2020 में बेचे गए उत्पादों की यूनिट में कुल संख्या 2019 में बेचे गए उत्पादों की यूनिटों की कुल संख्या से 20% अधिक है और सभी उत्पादों को की बिक्री का वितरण समान है, तो 2020 में बेचे गए ई और डी उत्पादक की यूनिटों की संख्या के बीच का अंतर यानी कि डिफरेंस ज्ञात करें कि कितना होगा। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेते कि 2020 के हिसाब से ई और डी का जो है अंतर कितना है यूनिटों में। तो पहले डिग्री में अंतर कितना है, तो डिग्री में आपका यहाँ पर अंतर हो जाएगा 165.6 माइनस 90 करेंगे तो 916 यानी कि 75.6 आएगा। कुल कितने में से, तो 360 डिग्री में से। हमें क्या चाहिए, यूनिटों की संख्या चाहिए। तो किससे गुना करेंगे, 22,000 टोटल से गुना करेंगे। लेकिन इसका भी हमें क्या हो रहा है, इसमें 20% की वृद्धि हो रही है। यानी कि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है। यानी कि 5 यूनिट से कितनी हो जा रही है, 1 यूनिट की वृद्धि यानी कि 6 यूनिट हो जा रही है। हल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो हल कर लेते हैं, यहाँ पर से पॉइंट हटाएंगे, नीचे शून्य चला जाएगा, 2 शून्य 2 शून्य चला गया। 6 से 36 आपका कितने बार में चला जाएगा, 6 बार में। 5 से 225 आपका 5 चौक 20, 5 5 25 चला जाएगा।
6 से यहाँ पर काटेंगे 756 को, कितने बार में चला जाएगा आपका, 12 छक 72, 6 छक 36। आपका इकाई अंक कितना होना चाहिए, 6 पचे 30, यानी कि इकाई अंक 0 होना चाहिए। यहाँ पर कितना 7 है, 5 है, 5 है, तो ये तीनों आपका ऑप्शन गलत होगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। कितना आ जाएगा आपका आंसर, 5670 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। ये आपका क्या है, फिर से ग्राफ की क्वेश्चन है, ग्राफ आपका सेम है। क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कंपनी द्वारा बेचे गए सी उत्पादक की यूनिटों की संख्या ए और बी उत्पादक की यूनिटों की संख्या से यक्स अधिक है, तो यक्स का मान कितना, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि सी का जो है उत्पाद यूनिट में कितना है, तो 57.6 है, और ए और बी का कुल योग यहाँ पर कितना है डिग्री में, तो जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर से 8 8 16, यानी कि 46.8 डिग्री है। तो डिग्री में आपका यहाँ पर अंतर कितना हो जाता है, एक आपका 57.6 है, कितना है 57.6 है, दूसरा आपका कितना, उन दोनों का योग 46.8 है, अंतर आपका कितना हो जाएगा 8, यहाँ पर आपके 6 तो 0 1, यानी कि 10.8 डिग्री का अंतर है। कुल कितने में से, तो 360 डिग्री में से। हमें क्या चाहिए, यूनिटों की संख्या चाहिए, तो किससे गुना करेंगे, 22,500 से गुना करेंगे, हल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। पॉइंट हटाएंगे, नीचे शून्य चला जाएगा, 2 शून्य 2 शून्य चला गया, 36 से 108 3 बार में चला जाएगा, 225 इंटू 3 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 2 तिया 6, 25 तिया 75, यानी कि 675 आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। तो हमें आंसर नहीं दिया गया, क्या पूछा जा रहा है कि इन दोनों की, यानी कि किसके बीच में 675 आएगा, क्या यहाँ पर बीच में आएगा 675, नहीं, क्या यहाँ पर बीच में आएगा 90 है 70, यानी कि 690 है 700, बीच में नहीं आएगा, यहाँ भी बीच में रहेंगे, बीच में यहाँ पर किसके बीच में आएगा, 670 और 680 के बीच में 675 आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। ये आपका क्या है, यहाँ पर कुछ संख्या दी गई है, पूछा क्या जा रहा है, इन संख्याओं का माध्यिका यानी कि मीडियन और परास यानी कि रेंज, और इन दोनों का माध्यिका और जो परास यानी कि रेंज आएगा उनका फिर क्या पूछा जा रहा है, माध्य यानी कि मीन पूछा जा रहा है कि क्या आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, माध्यिका निकालेंगे। माध्यिका निकालने का तरीका क्या होता है, जो भी संख्याएं दी गई है उन्हें पहले क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करेंगे। तो बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या ढूंढेंगे। तो सबसे छोटी संख्या 31 है, 31 के बाद आपकी कौन सी है, 36 है, 36 के बाद आपकी क्या है 38 है, तो 36 के बाद 38 के बाद आपकी कौन सी है 40 है, 40 के बाद 42 है, तो 40 42, फिर उसके बाद आपकी 44 है, फिर यहाँ पर आपकी 45 भी है, 45 के बाद आपका 52 है, 52 के बाद आपके 55, 55 के बाद 60। टोटल कितनी संख्याएं थी, 3 3 6 3 9 1 10, 3 3 6 3 9 1 10, यानी कि टोटल जितनी संख्याएं थी उन्हें हम लोगों ने क्या किया, नीचे उसी तरीके से असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर लिया। तो यहाँ पर जो है अब जो है माध्यिका निकालने का तरीका क्या होता है, बीच की संख्या ढूंढनी होती है। तो बीच की संख्या क्या करेंगे, 4 इधर अलग करेंगे, 4 इधर अलग करेंगे, यानी कि हमें बीच की संख्या किसके बीच मिलेगी, 42 और 44 के बीच मिलेगी। तो 42 और 44 के बीच की संख्या कौन सी हो जाएगी, 43, कितनी हो जाएगी 43। अगर आप डायरेक्ट नहीं निकालना जानते हैं तो करना कुछ नहीं होगा, इन दोनों का योग करें, टोटल संख्या 2 है तो 2 से डिवाइड करेंगे, यानी कि इन दोनों का योग करके 2 से डिवाइड करेंगे, आपका माध्यिका आ जाएगी। तो माध्यिका आपकी कितनी आ गई 43 यानी कि 43। अब हमें क्या चाहिए, रेंज चाहिए यानी कि परास चाहिए। तो रेंज निकालने का तरीका क्या होता है, जो सबसे बड़ी संख्या है और जो सबसे छोटी संख्या उन दोनों का डिफरेंस यानी कि अंतर ही क्या होता है, रेंज होता है। तो क्या करेंगे 60 - 31 करेंगे तो आपका रेंज कितना आ जाएगा 29। तो हमें रेंज यानी कि परास भी पता है, मीडियन यानी कि माध्यिका भी पता है, हमें क्या चाहिए, इन दोनों का माध्य चाहिए। तो माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले इन दोनों का योग करेंगे। तो योग आपका कितना हो जाएगा, 40 20 60 9 3 12 यानी कि 72, कितना हो जाएगा 72। दो संख्याएं 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका माध्य आ जाएगा, कितना आ जाएगा माध्य 36। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। ये आपका क्या इंग्लिश में क्वेश्चन है, मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको समझा दूंगा। यहाँ पर जो है बोला जा रहा है कि अ सॉलिड मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 8.4 सेंटीमीटर इज मेल्टेड, यानी कि 8.4 सेंटीमीटर का एक आपका क्या है गोला है, उस गोले को क्या किया गया, पिघलाया गया, एंड रिकास्ट इनटू कोन, और उसे किस में परिवर्तित कर दिया गया, कोन यानी कि शंकु में परिवर्तित कर दिया गया। और उस शंकु की हाइट कितनी यानी कि ऊंचाई कितनी दी गई है, 18.9 सेंटीमीटर दिया गया है।
तो आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन, यानी कि उस शंकु के आधार पर जो यानी कि आधार जो है उसकी त्रिज्या यानी कि रेडियस क्या होगी, आपसे पूछा जा रहा है। यानी कि सिंपल सा है कि यहाँ पर क्या दिया गया, स्फीयर यानी कि गोला दिया गया, गोला की त्रिज्या दी गई है, तो आपसे बोला गया कि उस गोला को फिर क्या किया जाता है, शंकु में परिवर्तित किया जाता है, और उस शंकु का त्रिज्या कितनी होगी आपसे पूछा जा रहा, हाइट दिया गया है शंकु का। हल करेंगे यहाँ पर से। तो स्फीयर का सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, जब भी किसी वस्तु को किसी अन्य यानी कि पिघलाकर किसी अन्य आकार में बदला जाता है तो हमेशा उनके वॉल्यूम यानी कि आयतन के आधार पर ही बदला जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पर जो है स्फीयर का जो है वॉल्यूम यानी कि आयतन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो फार्मूला आपका हो जाता है 4/3 पाई आर क्यू, ये स्फीयर का वॉल्यूम यानी कि आयतन का फार्मूला होता है। फिर आपको क्या पता होना चाहिए, कोण यानी कि शंकु के आयतन का फार्मूला क्या हो जाता है, तो फार्मूला आपका हो जाता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये फार्मूला होता है। तो दोनों फार्मूला ध्यान रखिएगा, फार्मूला पे वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आसानी से आपका आ जाएगा। तो 4/3 पाई रहने देंगे, त्रिज्या आपकी कितनी 8.4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर पॉइंट हटा देंगे, नीचे 10 चला जाएगा, फिर 8.4 यानी कि नीचे 10 10 10 आपका यानी कि कितना आ जाएगा 1000, बराबर आपके शंकु के आयतन के बराबर होगा, तो 1/3 पाई। इसकी त्रिज्या हमें निकालनी है तो आर स्क्वायर रहने देंगे। हाइट यानी कि ऊंचाई कितनी दी गई है 18.9, पॉइंट हटाएंगे नीचे कितना चला जाएगा 10, एक शून्य से एक शून्य चला गया, पाई से पाई चला गया, 3 से 3 चला गया। हल करेंगे यहाँ पर से, ये आपका 3 से कट रहा है तो 3 छक्का 18, 3 तिया 9, 28 तिया 84, फिर आपका 3 से कट रहा है तो ये 28 बार में, ये 21 बार में, फिर आपके 3 से कट रहे तो ये कितने बार में 7 बार में, ये आपके 28 बार में। 7 से काटेंगे 28 को तो कितना बार में चला जाएगा 4 बार में। तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर से आर स्क्वायर बराबर कितने आ गए 28 का स्क्वायर है, फिर आपका 4 का स्क्वायर है, तो उधर भेजेंगे यानी कि अंडर रूट में चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 28 × 4 यानी कि 28 चौक आपका कितना हो जाएगा, और सॉरी नीचे यहाँ पर 100 भी है तो बटा कितना हो जाएगा यहाँ पर नीचे 100, यानी कि यहाँ पर अंडर रूट आने के बाद कितना आ जाएगा 10, तो 28 आपका चौक कितना हो जाएगा 112, 112 को 10 से डिवाइड करेंगे यानी कि आपका कितना आ जाएगा 11.2 सेंटीमीटर, क्या आ गई उस शंकु का यानी कि कोण की त्रिज्या यानी कि रेडियस आ गई। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि कोई वस्तु 270 रुपये में बेचकर किसी दुकानदार को 20% का लाभ होता है। यदि वह इस वस्तु को 210 रुपये में बेचता है तो उसका लाभ या फिर हानि प्रतिशत कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग उस वस्तु का सीपी यानी कि क्रय मूल्य निकालेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है कि एक वस्तु को बेचा कितने रुपये में 270 रुपये में, कितने का लाभ हो रहा है 20% का, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/5, यानी कि 5 यूनिट का सामान को 1 यूनिट के लाभ यानी कि कितने में बेचा गया, तो 6 यूनिट में बेचा गया। हल करेंगे यहाँ पर से आपका क्या आ जाएगा सीपी यानी कि क्रय मूल्य आ जाएगा। 6 से काटेंगे तो 6 चौक 24, 6 पचे 30, 45 पचे आपका कितना हो जाता है 4 पचे 20, 5 पचे 25, यानी कि 225 रुपये आपकी क्या आ गए सीपी यानी कि क्रय मूल्य आ गया। तो यहाँ पर दिया गया है कि 225 रुपये का सामान कितने में फिर से बेचा जा रहा है 210 रुपये में बेचा जा रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है लॉस हो रहा है, यानी कि हमें क्या चाहिए हानि प्रतिशत चाहिए। तो लाभ तो आपका बिल्कुल नहीं हो रहा है, हमें क्या चाहिए लॉस परसेंट चाहिए। तो लॉस यानी कि हानि कितने का हो रहा है, तो 225 माइनस 210 करेंगे यानी कि 15 रुपये का हानि हो रहा है। कितने में से, तो तुलना किससे करना है सीपी से, तो सीपी आपका कितना है 225 रुपया। प्रतिशत में वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे। हल करेंगे आंसर आ जाएगा 15 से 225 15 बार में चला जाएगा, 5 से काटेंगे ये 3 बार में, ये 20 बार में। पूर्णांक में आपका आंसर चाहिए तो कितना हो जाएगा 6.2/3% का, ये आपका क्या गया लॉस परसेंट यानी कि हानि प्रतिशत आ गई। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 2 अंकों वाली संख्याएं 41 x5 5x और 44 का औसत 57 यानी कि 57 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि x + 5 और 2x - 9 का औसत यानी कि एवरेज क्या होगा। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा x का वैल्यू। x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले जो इन दोनों चारों संख्याओं का औसत दिया गया है इनसे क्या करेंगे योग निकालेंगे। तो योग आपका कितना हो जाएगा, औसत में से टोटल नंबर ऑफ संख्या को क्या कर देंगे गुना कर देंगे। कितना हो जाएगा आपका 57 दूनी 114 दूनी कितने हो जाएंगे 228, यानी कि 228 क्या आ गए इन चारों संख्याओं का योग आ गया।
उनमें से क्या करेंगे, इन दो संख्याएं दी गई है, वो जो निश्चित मान दिया गया है उनका योग करके इससे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर से 4 1 5 4 4 8, माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर से 3, और यहाँ पर से आपके कितने हो जाएंगे 14 और 8 22। ये आपके क्या आ गए, बची हुई इन दोनों संख्याओं का क्या आ गया, योग आ गया। तो एक संख्या यहाँ पर कितना दिया गया x5, दूसरी संख्या कितनी दी गई है 5x, कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर से 143। तो यक्स का वैल्यू क्या पुट करे कि इकाई अंक 3 है। तो यक्स का वैल्यू अगर यहाँ पर 8 पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यक्स का वैल्यू अगर यहाँ पे 8 है तो यहाँ भी 8 होगा। तो कितना हो जाएगा 8 5 13, हाथ में 1, 8 5 13 1 14, यानी कि यक्स का वैल्यू यहाँ पर 8 बिल्कुल सही होगा। अब क्या करेंगे, इन दोनों का संख्या निकाल देंगे पुट करके यक्स का वैल्यू। तो यक्स प्लस 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 5 13, यहाँ पर इसके वैल्यू कितने हो जाएंगे, तो 8 दूनी 16, 16 में से 9 जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा 9 7 16, यानी कि 7 हो जाएगा। क्या पूछा जा रहा है, इन दोनों संख्याओं का औसत पूछा जा रहा है। तो पहले क्या करेंगे, योग निकालेंगे। तो योग टोटल कितने संख्याएं 2 है तो 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा 13 7 20, 20 को 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा औसत यानी कि एवरेज। तो एवरेज आपका 10 यानी कि 10 आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ हो।